In this video, we are going to learn non-cooperation movement. In India, national movement, the period from 1920 to 1947 is known as Gandhian era. आपको पता है बच्चों 1920 से 1947 तक जो इरा है उसे गांधीयन इरा बोला गया है. आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक in 1920, the regions of nation movement went into the hand of महात्मा गांधी. जो हमारे फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक के डेथ के बाद पूरा जो हाथ में आ गया था वो किसके हाथ में आ गया था? गांधी जी की. He gave a new direction of freedom movement with the principle of truth. इन्होंने पूरा जो फ्रीडम जो फ्रीडम मूवमेंट जो था उसको नया रूप दिया विद द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, ईमानदारी के साथ. ओके, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. तीन इनके प्रिंसिपल थे. फर्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट? फर्स्ट इज ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह. थ्री आर प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी. ड्यू टू द इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप ऑफ महात्मा, इन्फ्लुएंस करते थे, इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप महात्मा गांधी, नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव. दिस लीड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा इन द फ्रीडम मूवमेंट. ये एक इन्फ्लुएंस की वजह से जो एक बिगनिंग हुआ, नया बिगनिंग हुआ दैट फ्रीडम मूवमेंट का. रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका. अभी साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या रोल था आज हम वो पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट, सी दिस वी हैव टू लर्न. ओके, महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम लीगल वर्क इन 1893. 1983 में गांधी जी कुछ वर्क की वजह से कहाँ पे गए थे? साउथ अफ्रीका में गए थे. ओके, साउथ अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. किसका साउथ अफ्रीका किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर्स की थी. समझ में आया? मेनी इंडियन हैड सेटल्ड देयर फॉर बिजनेस, ट्रेड, फॉर सच अदर वर्क. बहुत सारे इंडियन वहाँ पे सेटल थे, रहते थे, ट्रेड के लिए, ट्रेड मतलब बिजनेस के लिए और कुछ और काम के लिए वहाँ पे इंडियंस रहते थे. एंड द Indians in South Africa were treated as criminal and humiliated all the time. उन्हें साउथ अफ्रीका में उन्हें ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे वो लोग सभी लोग क्या है? क्रिमिनल है, और हमेशा उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था. In 1906 the government declared that it was compulsory for black to carry an identity card and their freedom was restricted as well. उनका जो फ्रीडम था वो भी रिस्ट्रिक्टेड था और उनको आईडी कार्ड वेयर करना कंपलसरी था. गांधी जी फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड गेन द जस्टिस फॉर द पीपल. वहाँ पे ही गांधी जी ने सत्याग्रह किया इसके खिलाफ और वहाँ पे उन्होंने जस्टिस को गेन किया. अंडरस्टूड? गांधी जी अराइव्स इन इंडिया. अभी गांधी जी कभी आए? और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस इंडिया आए. गांधी जी रिटर्न इंडिया द साउथ अफ्रीका ही एज ही सजेस्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. ही मेड अ टूर फॉर इंटायर नेशन. पूरे नेशन में वो घूमे. He became sad looking at misery and poverty of the people. उनको बहुत दुख हुआ कि लोग कितने गरीब और कितने लाचार हैं. ठीक है. He looked a book of service of nation. उन्होंने उसी समय ये लिया, शपथ लिया कि अब मैं अपना जीवन सर्विस दूंगा नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए. He stayed at साबरमती इन अहमदाबाद. वो रहने को कहाँ रहते थे? साबरमती में. कहाँ पे? अहमदाबाद में. ही फॉलो अ न्यू टेक्निक ऑफ सत्याग्रह एंड गेन जस्टिस फॉर द कॉमन पीपल. अभी उन्होंने एक
टेक्निक फॉलो किया था, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। द फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी बॉट इन नोबल टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टिंग द ऑफ ट्रूथ, हम इंसिस्ट करें ट्रूथ दो, हमें न्याय दो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह इज थ्रू पेशेंस एंड सत्याग्रह an unjust person is made aware of truth and justice and also bring transformation in his view. A person follow the satyagraha should never use violence and untruth means was the teaching of Gandhi ji. मतलब सत्याग्रह के लिए आप बोलो, सत्य की आग्रह करो, उसे फील कराओ कि आप गलत हो, हम सही हैं, हमारी चीज़, और वायलेंस नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेटर नॉट ओनली द इंडिया बट ऑल्सो मेनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड पीपल अडॉप्ट द पाथ ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी के दिखाए मार्गदर्शन पे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड ने सत्याग्रह को अडॉप्ट किया, उसको पालन किया। सत्याग्रह टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस से फाइट करने के लिए लोगों ने सत्याग्रह का पाथ यूज़ किया। गांधी जी पाथ ऑफ सत्याग्रह मेड ऑन इम्पैक्ट ऑफ मार्टिन लूथर किंग हु वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द राइट ऑफ ब्लैक इन अमेरिका। गांधी जी के दिखावे मार्ग पे मार्टिन लूथर किंग भी चला, जो कि ब्लैक और अमेरिकन में उस समय स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने भी सत्याग्रह किया। एज वेल एज ऑन द नेल्सन मंडेला इन साउथ, नेल्सन मंडेला ने भी साउथ में गांधी जी का सत्याग्रह का किए पालन किए, वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह करके अपनी गवर्नमेंट को अपनी बातें रखी। समझ में आया बच्चों? चंपारण सत्याग्रह इन बिहार द फार्मर ऑफ चंपारण रीजन वेयर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो। वहाँ पे चंपारण में कि जो रीजन्स के लोग थे उनको फोर्सफुली इंडिगो की खेती के लिए करवाने के लिए ब्रिटिशर्स बोलते थे। द कल्टिवेटर सफ़र इकोनॉमिक सिंस दे रिसीव फिक्स अमाउंट फ्रॉम द प्लांटर्स, उनको फिक्स अमाउंट का ही पैसा मिलता था और वो बहुत सफ़र करते थे। गांधी जी went to Champaran in 1917. He organized a farmer in the Champaran and launched agitations by following the way of सत्याग्रह। एजिटेशन किया, सत्याग्रह का मार्ग भी चल के लोगों को मतलब फार्मर्स को कलेक्ट किया, उनको अवेयर किए। और गांधी जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिकेम सक्सेसफुल, द फार्मर वेर गिवन जस्टिस, आज फिर उनको जस्टिस मिला। खेड़ा सत्याग्रह ड्यू टू द कॉन्स्टेंट famines in Kheda district, Gujarat, the crop had failed. Still, land tax was forcibly collected from the government. खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ कि गुजरात में क्रॉप फेल हो गए फेमाइंस की वजह से, इसके लिए फिर भी उनसे टैक्स लिया जाता था। गांधी जी सजेस्ट दैट द फार्मर्स शुड रिफ्यूज टू पे टैक्स। अगर हमारा क्रॉप ही गिर जा रहा है, हमारा क्रॉप मर जा रहा है, तो मैं कहाँ से टैक्स दूँ? तो गांधी जी ने सबको बोला कि आपने टैक्स नहीं देना है। द फार्मर बिगेन द मूवमेंट फॉर स्क्रैपिंग द टैक्स एट खेड़ा इन 1918। गांधी जी एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स। थोड़े ही समय के लिए गांधी जी ने वहाँ पे देखिए सत्याग्रह किए और गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया, टैक्स को हटा दिया। द वर्कर मूवमेंट इन अहमदाबाद ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लेशंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से डाउन होता मार्केट। मिल वर्कर डिमांडेड फॉर राइज इन सैलरी, मिल वर्कर जो थी वो सैलरी की डिमांड के लिए गवर्नमेंट को बोल रहे थे, बट द मिल ओनर्स रिजेक्ट द डिमांड। जो मिल ओनर थे वो रिजेक्ट कर देते, नहीं। एज पर द गांधी जी एडवाइज द वर्कर वेंट फॉर हंगर स्ट्राइक। गांधी जी ने बोला आप लोग हंगर स्ट्राइक पर चल जाओ, भूखे रहने की स्ट्राइक करो। फाइनली द मिल ओनर हैड टू बैक ऑफ एंड द सैलरी ऑफ वर्कर वॉज इंक्रीज। सारे जो वर्कर्स थे मिल के उनकी
सैलरी इंक्रीज की गई। सत्याग्रह फॉर रोलट एक्ट। All right, student. Today I am that much only teach, and after this video I will give more. Okay. In the First World War, the Indian had helped to British. The Indian felt that after the World War is over, there is a system of governance for taking decision as well फॉर वेल बींग ऑफ इंडियन। उनको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद हमारी वेलफेयर के लिए हमारी डिसीजंस को लिया जाएगा। देयर वॉज अ ग्रोइंग अपरिस्ट अमंग द इंडियन रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग प्राइजेस एंड टैक्स। ऑलरेडी हमारे इंडियंस में प्राइजेस टैक्स सभी पे इतना ज़्यादा इंक्रीजिंग प्राइस टैक्सेस लिया जाता था कि सारे इंडियंस इससे खफा थे। टू सप्रेस दिस discontent and to suggest measure about it, the committee was appointed under the Sir Stanley Rolett. According to recommendation of the committee, the new law was passed without considering the opposition of Indian member, the Central Legislative Assembly in 17 March. This law came to known as Rowlatt Act। मतलब बिना इंडिया के किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में बिना किसी को लिए ये एक्ट निकाल दिया गया था। एट दिस एक्ट गेव द राइट टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी विदाउट एनी वारंट imperition without any trial. Appeal was prohibited against the punishment given through this act. The Indian called the act as Black Act and tide anger arousal all over the India against this act. Gandhiji launched सत्याग्रह against it। मतलब इसमें किसी भी इंसान को पकड़ के बिना उसको प्रायर नोटिस को उसको अरेस्ट कर देना, उसको जेल में रख देना, उसको कुछ भी देना नहीं, ऐसा सा ओके। उसको मतलब उसको हम लोग अपील भी नहीं कर सकते हैं जो भी उसको पनिशमेंट दिया उसकी अगेंस्ट में जाके। तो इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया। एंड द वर्ड एंड टाइड एंगर अराउज ऑल ओवर द इंडिया अगेंस्ट सारे इंडियंस को इस एक्ट के ऊपर बहुत ही गुस्सा था। इंडियन लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट इट। फिर गांधी जी ने सभी को बोला कि हम इस पे भी सत्याग्रह करेंगे। ऑन 6 अप्रैल 1990 ही अपील द इंडियन टू फॉलो हड़ताल ऑल ओवर द इंडिया अगेंस्ट दिस एक्ट। इंडियन रिस्पोंडेड टू अपील अ लार्ज स्केल। Afterwards I'll do tomorrow, today that much only.